दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का वर्षों से यही मांग है कि बिहार में शिक्षक की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा यानी एग्जाम के आधार पर हो। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा की भर्ती एग्जाम के आधार पर लिया जाता है, उसी तरह से शिक्षक की भर्ती एग्जाम के आधार पर हो। पे स्केल लागू किया जाए, वेतन अच्छा खासा मिले और राज्य सरकार का कर्मचारी माना जाए। तो फाइनली दोस्तों, आज सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर लगा दिया गया है। अब बिहार में शिक्षक की भर्ती नए नियम पर होगी और राज्य सरकार का कर्मचारी माना जाएगा। सैलरी इसमें आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। अब कैसे भर्ती होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, नए छात्रों को मौका इसमें मिलने वाला है, सैलरी, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, जो कि आज कैबिनेट बैठक का है और सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से इस बात पर आज मुहर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर जो 7th फेज यानी कि अभी 7वीं चरण में शिक्षक की भर्ती होना था, नियोजित शिक्षक की, नियोजित शिक्षक को राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाता है। तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। क्या ये अब नियोजन प्रक्रिया होगी या नहीं, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि टीचर की भर्ती अब एग्जाम के आधार पर, यानी इसमें राज्य सरकार का कर्मचारी माना गया है, तो फिर अब एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और 7th फेज ये सब क्या कुछ होगा, तो चले के करके देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो आज पटना में दिनांक 10 अप्रैल 2023 यानी आज सोमवार को अपराह्न 2:30 बजे यानी आज दोपहर में कैबिनेट की बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला डिसीजन तो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर 53 पद यहाँ पर स्वीकृत ये सब किया गया है। इसके बाद देखिएगा तो पथ निर्माण विभाग से संबंधित अगला डिसीजन है। और यहाँ पर देखिएगा ERSS बिहार पुलिस से संबंधित यहाँ पर है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। और आप सभी जो बिहार पुलिस वाले छात्र ERSS यानी डायल 112 भर्ती के इंतजार में है, तो आप सभी की भर्ती बहुत जल्द आ रही है। अब आप सभी को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। चौथा यहाँ पर वित्त विभाग से संबंधित है। पांचवा यहाँ पर देखिएगा वित्त विभाग से संबंधित। अब जो जॉब में है उसके लिए यहाँ पर फायदा है कि यहाँ पर महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। ये महंगाई भत्ता होता है, अगर यहाँ पर जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी है उसको 42% अब महंगाई भत्ता मिलेगा। और जो अब टीचर की बहाली होने वाली है, तो आप सभी को भी यहाँ पर पे स्केल के आधार पर सैलरी मिलेगा। और पे स्केल में हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सारा कुछ दिया जाता है। अब यहाँ पर छठा देखिए, जो कि टीचर से संबंधित है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। तो फाइनली दोस्तों, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दिया गया है। अब इस नियमावली में है क्या, अब कैसे सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में हमेशा हम आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। और ऐसी जानकारी दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिलता है। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये चैनल आपके काम का चैनल है और इस चैनल पर आपको हमेशा सही जानकारी मिलता है। अब आप सभी शिक्षक भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं क्या कुछ हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग नियमावली, यहाँ पर सारा कुछ है, प्रेस नोट है और आज ही के रेट का है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए, इस नियमावली के गठन के उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए हमेशा से आप देखिएगा तो सभी का यही मांग है कि बिहार में बेहतर टीचर की भर्ती की जाए। और बेहतर टीचर की भर्ती के लिए क्या यहाँ पर किया जाए कि एग्जाम के आधार पर BPSC या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एग्जाम लिया जाए। अभी क्या होता है कि परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो ये ना होकर के एग्जाम से सिलेक्शन लिया जाए। तो फाइनली इस बात को यहाँ पर देखिएगा तो गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा और बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा, जो कि राज्य कर्मी का होगा।
अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक को राज्य कर्मी नहीं माना जाता, उसको सैलरी अलग आधार पर दिया जाता है नियोजित के आधार पर। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर इस माध्यम से जिसका भी सिलेक्शन होगा सभी को राज्य कर्मी माना जाएगा, और राज्य कर्मी से रिलेटेड जो भी जॉब है चाहे ग्रुप डी का ही क्यों न हो, सभी में पे स्केल लागू होता है। अभी आप अगर प्राइमरी में बहाली होगा तो यहाँ पर लेवल 3 ही रखा जाएगा, फिर मिडिल हाई में लेवल 6, यानी लगभग आपको 50,000 सैलरी मिलने वाला है। अगर आप किसी भी टीचर के रूप में ज्वाइन कीजिएगा तो किसी भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग आपको 32-35,000 सैलरी इसमें कम से कम मिलेगा ही। ग्रुप डी में पे लेवल में लेवल 1 के आधार पर सिलेक्शन होता है तो उसमें भी लगभग 27-28,000 सैलरी मिलता है, तो राज्य कर्मी होगा। और इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के स्नेह संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पर अब जो है एग्जाम के आधार पर ही बहाली होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक वाली प्रक्रिया चला आ रहा है वो चलता ही रहेगा। यहाँ पर सरकार की ओर से क्या किया गया है, एक नया संवर्ग यानी स्पेशल टीचर की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और ये देखिएगा तो दूसरे राज्यों में भी किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में झारखंड में भर्ती निकाला गया है टीजीटी टीचर का, पीजीटी, इसके बाद पीआरटी। तो पीआरटी हो जाता है प्राइमरी लेवल का, और इसमें क्या होता है कि इस टीचर अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। और इसमें सिलेक्शन की पहली प्रक्रिया यही है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद होता है टीजीटी, पीआरटी हो गया 1 से 5 के लिए, टीजीटी होता है 6 से 8 के लिए। तो बिहार में भी अब यही सारा कुछ होगा। इसके बाद हो गया पीजीटी, तो पीजीटी यहाँ पर हो गया 9 से 12 के लिए। तो ये यहाँ पर आपको क्लास तो समझ में आ गया कि 9 से 12 तक के लिए, टीजीटी 6 से 8 के लिए, और पीआरटी 1 से 5 के लिए। अब इस आधार पर तो जो नियोजित शिक्षक वाला चल रहा है, 7वें चरण की बहाली की जो बातें हो रही है कि जल्द बहाली दी जाएगी, ये सब तो जल्द ही ये बहाली आपको देखने को मिलेगा। ये बहाली 7वें चरण की बहाली से अलग है। यहाँ पर स्पेशल टीचर की भर्ती की जाएगी, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब इसमें जिसका भी सिलेक्शन होगा सभी को पे स्केल का आधार पर अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है क्या है, उसको डायरेक्ट सिलेक्शन लेने वाला है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। उसको यहाँ पर कुछ छूट दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम सभी को देना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी की स्नेह संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। तो यहाँ पर नियुक्त हो सकेगा, लेकिन नियुक्त होने के लिए एग्जाम, ये सब जो कंडीशन रखा जाएगा ये आपको देना ही पड़ेगा, एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, तभी आप उसमें आ पाइएगा। तो यानी 7th फेज वाले जो चल रहा है यहाँ पर नियोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, इस पर कोई रोक नहीं लगा है, वो चलता रहेगा। यहाँ पर बिहार में एक स्पेशल एग्जाम के आधार पर टीचर की भर्ती की जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें एग्जाम की बात तो नहीं कहा गया है, तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर राज्य का कर्मी यहाँ पर मान्यता दिया गया है, तो बिना एग्जाम का तो होगा नहीं, इसलिए इसमें एग्जाम लिया जाएगा। अब एग्जाम लिया जाएगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में आप सभी यहाँ से देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा है, तो ये जो देखिएगा तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आप सभी को पता है कि हेड टीचर की भर्ती निकाला गया था विज्ञापन संख्या 04/2022 के अंतर्गत 40,506 पदों पर। अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पर आयोग के माध्यम से निकाला गया है, तो प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 और समय समय पर संशोधन के आधार पर यहाँ पर सैलरी सारा कुछ, तो इसमें महंगाई भत्ता सब कुछ जुड़ने के बाद इसमें सैलरी सारा कुछ मिलने वाला है। इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो एज की बात करें तो एज इसमें जो आपको रहने वाला है न्यूनतम आपको 21 साल देखने को मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जिस साल ये भर्ती दी जाएगी, भर्ती ये जल्द ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्पेशल टीचर की भर्ती है और विद्यालय में शिक्षा का जो लेवल है उसमें सुधार करना है, तो इसलिए जल्द से जल्द ये भर्ती दी जाएगी। तो मिनिमम हो गया 21 साल का कंडीशन, मैक्सिमम तो बिहार में जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल का कंडीशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल का कंडीशन है, बीसी कैटेगरी में 40 साल का कंडीशन है, SC/ST कैटेगरी में 42 साल का कंडीशन है। ये तो हो गया एज के बारे में। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो प्राइमरी लेवल में जो अभी क्वालिफिकेशन है उसी आधार पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि BA DED मांगा जाएगा या नहीं, तो दोस्तों ज़्यादा चांस ये है कि BA DED बिल्कुल मांगा जाएगा। ये टीचर से संबंधित भर्ती है, BA DLED ये सब तो मांगा जाएगा, लेकिन बस यही है कि इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम पास कीजिए और गवर्नमेंट जॉब की तरह अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, सारी सुविधाएँ आपको दी जाएगी। तो जब ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा, नियमावली पब्लिश किया जाएगा, अभी कैबिनेट की ओर से स्वीकृति मिल गया है, तो कुछ 2-4 दिनों में शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, तो फिर हम आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया में देखिएगा तो इसमें लिखित परीक्षा जो रखा गया है
150 प्रश्नों का, जिसमें 75 प्रश्न समान अध्ययन से संबंधित और 75 प्रश्न जो है बाल विकास एक तरह के डीएलएड से संबंधित। तो यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 50 क्वेश्चन जो है बाल विकास से संबंधित देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का पैटर्न से एग्जाम सारा कुछ लिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। तो फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ गया है। और इस नियम को आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को ये नियम कैसा लगा? बिहार में अब शिक्षक की भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे और जो 7वें फेज की, जो 7वें चरण की नियोजित शिक्षक की बहाली है, तो उसको लेकर भी आपका डाउट क्लियर हो गया कैसे क्या होगा। तो ये नियमावली जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फिर से आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दे देंगे। और यहाँ से आज के कैबिनेट बैठक में जो भी यहाँ पर स्वीकृति दिया गया सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और ये भर्ती आएगी तो इस एग्ज़ाम की भी आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, सारा कुछ बताएंगे।